जैसे ही सर्दियों की मौसम आती है तो हमें ठंड लगती है और सर्दी जुकाम हो जाते हैं। ऐसे में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत हेल्दी और टेस्टी अलसी के लड्डू। इसे आप बना करके आप बच्चों क्या बड़े भी एक लड्डू रोज सुबह में खा ले तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाते हैं। आपको तो पता ही है कि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। और ये फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन है और प्रोटीन तो सभी को ज़रूरत है। हमारे बालों और स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अलसी लिया है 1 कप। तो इस तरह से आपने अलसी ले लीजिए और इसे लो फ्लेम में चलाते हुए इसे भूनिए और बीच-बीच में जो इसके छोटे-छोटे डंठल आते हैं ना दोस्तों, आप उसे हटाते जाइएगा और इसे एकदम लो फ्लेम में भूनेंगे ताकि अलसी सारी तरफ अच्छी तरह से भुने। आप एक बार इसे सर्दी के मौसम में बना करके रखिए और महीनों तक आप इसे खा सकते हैं। सुबह में 1 लड्डू खा लीजिए, एकदम पूरे दिन आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो अलसी को मैंने भून लिया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई कोकोनट लिया है। तो आप चाहें तो इसके जगह में ओट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने कोकोनट को ग्रेट करके ले लिया है। अब इसे भी हमने थोड़े से 1 से 2 मिनट भून लिया है। अलसी को मैंने 5 से 6 मिनट भूना, 5 से 6 मिनट में अलसी बहुत ही अच्छी तरह से भून जाती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो पहले हम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और पहले हम बादाम को थोड़ा भूनें, क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे हम पहले 1-2 मिनट भून लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़े से अखरोट और थोड़े से मैंने पम्पकिन सीड लिया है। अब इसे भी हम लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 2-3 मिनट में ये भून जाते हैं। तो देखिए ये भून गया। अभी हम इसे निकाल के इन सबको थोड़े ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो आप एक बार इस लड्डू को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे ठंडे हो गए हैं। तो अलसी को मैंने थोड़े से निकाल के रखे, इसे मैं ऐसे ही डालूंगी। अब इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड में चलाते हुए थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे, एकदम फाइन नहीं पीसेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से हमें पीसनी है, आधे टुकड़ों के जैसे हमें पीस लेनी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह दरदरा ही कूटेंगे, मतलब पीसेंगे पल्स मोड में। अगर आप चाहें तो इसे खल में कूट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब इसके टुकड़े मुंह में आएंगे ना आप लड्डू खाते हुए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बीच बीच में एकदम क्रंचीपन, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर सबको मैंने मिक्स कर लिया है और जो हमने थोड़े से अलसी रखे थे उसे भी मिला दिया। अब इन सबको मिला देगा। अब सर्दियाँ के मौसम है तो थोड़े इसे हमें गर्माहट के लिए इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच के जिंजर पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब उसी पैन में हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ मैंने लिया 250 ग्राम। तो जितना अलसी था मैंने उतना ही गुड़ लिया है। अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बस इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट इसे मेल्ट करेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें हमें लड्डू बांधने में आसानी हो। तो आप चाहे तो इसके जगह शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डेट्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुड़ को मैंने अच्छी तरह से पिघला लिया है। अब इसे हम अलसी में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि ये गुड़ का भी काफ़ी गर्म है। और साथ में इसमें डालेंगे घी, क्योंकि लड्डू बन रही है और घी ना हो तो लड्डू खाने में टेस्टी नहीं लगे। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने घी को मेल्ट करके डाल लिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके हम लड्डू बनाएंगे। चाशनी बनाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपको लड्डू बांधने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध के छींटे मार सकते हैं, ताकि ये बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। और इसे आप फ्रिज में भी नहीं रखेंगे, ऐसे बाहर में रख के आप महीनों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लड्डू बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो हमें इस तरह से सारे लड्डू को बनानी है। तो आप एक एक करके इस तरह से टाइट लीजिए, जितने बड़े छोटे बड़े साइज में आप लड्डू बना लीजिए और एक लड्डू रोज खाइए। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तो है ही, आप तो जानते ही हैं कि अलसी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसी तरह से हमें सारे लड्डू तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारे लड्डू बना लिए। तो मैंने 1 कप अलसी में इतने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए।